हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंदर। देखो 1861 के अंदर एक नया कानून आया था, जिसके अंदर 1858 वाला जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंदर कुछ बदलाव किया गया। हमने कल देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बदलाव है वो थोड़े से किए गए, चुटकी भर किए गए, बहुत मामूली जो बदलाव है वो किए गए। दूसरी चीज़ कि उनके अंदर भी कुछ कमियां आई, कुछ बदलावों की आवश्यकता थी, तो हमने उन बदलावों को किया और नया अधिनियम आया, वो आया 1892 का। ये अधिनियम सारे के सारे जो आ रहे हैं, ये अधिनियम आते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन की जो संसद है उनके द्वारा पारित होने के बाद में। इसके अंदर दो सुधार किए गए। कौन कौन से सुधार किए गए? पहला सुधार किया गया कि यहाँ पर भारतीय जो विधान परिषद है उनके जो शासकीय स्थानीय शासकीय सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत रखा गया। यानी कि इसे विधान परिषद के अंदर जो शासकीय सदस्य हैं वो क्या करेंगे? बहुमत रखेंगे। दूसरा कि यहाँ परिषदों को क्या दी गई? शक्तियाँ दी गई, पावर दी गई। तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों किस प्रकार से जो सुधार है वो इस अधिनियम के द्वारा हमारे सामने आते हैं। जैसे कि पहला सुधार है भारतीय विधान परिषद के अंदर शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया। यानी कि यहाँ पर बहुमत कौन रखेगा? यहाँ पर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून के अंदर बहुमत जो होगा वो यहाँ स्थानीय जो शासक होंगे वो क्या करेंगे? बहुमत रखेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ हमारे सामने दो चीज़ होते हैं। दो चीज़ क्या कि पहली चीज़ कि जो स्थानीय शासक हैं वो जो सदस्य आएंगे, स्थानीय शासकों के द्वारा जो भेजे गए जो सदस्य हैं वो कौन सी परिषद के अंदर या कौन से सदस्य आएंगे? तो वो हमारे जो विधान परिषद है उसके अंदर आएंगे और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में आएंगे। कौन से सदस्यों के रूप में आएंगे? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। अब ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो भारतीय होंगे। इसके अंदर कौन होंगे? भारत के लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि भारत के लोग होंगे तो इसके अंदर गैर सरकारी जो सदस्य हैं इन गैर सरकारी सदस्यों के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर इनको दो तरीके से लाया जाएगा। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाया जाएगा, जो कि बंगाल के जो लोग हैं वो आएंगे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो भारत है उनके लोग यहाँ आएंगे। दूसरा प्रांतीय विधान परिषद के जो लोग हैं वो आएंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रांतीय जो विधान परिषद है उन प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर भी पूरे के पूरे जो लोग हैं वो भारतीय नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? इनमें से कुछ ऐसे सदस्य रहेंगे जो चुन कर के आएंगे, जो कि या फिर उनको निर्देशित किया जाएगा तो उस तरीके से आएंगे। जनता वोट करके नहीं लाएगी, मतलब किसी के द्वारा उसको भेजा जाएगा और वो आएंगे। जैसे कि जिस तरीके से ये गैर सरकारी सदस्य आएंगे उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया स्थानीय निकायों द्वारा। स्थानीय निकाय उस समय तीन प्रकार के थे या तीन थे। एक तो विश्वविद्यालयों के द्वारा व्यक्तियों को चुना जाएगा, एक जिला बोर्ड के द्वारा व्यक्तियों को चुना जाएगा, उनके नाम निर्देशित किए जाएंगे, और एक नगर पालिका द्वारा। इन तीनों के माध्यम से गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो आएंगे। ये तीनों के माध्यम से जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो आएंगे और ये किस तरीके से आएंगे? स्थानीय निकायों द्वारा। और स्थानीय निकायों के द्वारा कौन से सदस्य आएंगे? गैर सरकारी सदस्य। किसके अंदर आएंगे? प्रांतीय विधान परिषद के अंदर, जो कि क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी सदस्य है वो कहलाएंगे। दूसरा कि जो इसके अंदर सुधार किया गया, जो दूसरा सुधार है कि परिषदों को क्या दी गई? शक्ति दी गई। परिषदों को शक्ति दी गई। और परिषदों को क्या शक्ति दी गई? शक्ति थी राजस्व के बारे में, और कि राजस्व के बारे में अगर कोई चर्चा करना होगा, विचार विमर्श करना होगा तो कौन करेगी? ये जो परिषदें हैं वो कर सकती है। दूसरा कि बजट के ऊपर अगर विचार विमर्श करना होगा तो वो भी कौन कर सकता है? वो कर सकती है जो विधान परिषदें हैं या जो विधान परिषदें हैं वो कर सकती है। दूसरी चीज़ कि नगर पालिका के सामने प्रश्न पूछने की जो पावर है, प्रश्न पूछने की जो शक्ति है, वो भी यहाँ पर विधान परिषदों को दे दी गई। तो इस प्रकार से ये दो परिवर्तन किए गए
ठीक है, तो ये 2 ही परिवर्तन 1892 के अधिनियम के माध्यम से आते हैं। ठीक है, थैंक यू।